अगर रोजा इमाम हुसैन का बना के रखना ताजियादारी है। अगर रोजे के आसपास वहीं सबील शरीफ लगाकर फातिहा दिलाकर और उसके बाद सबील का शरबत बांटना ताजियादारी है। अगर इमाम हुसैन का नारा लगाना ताजियादारी है। अगर इमाम हुसैन की अकीदत व मोहब्बत ताजियादारी है। अगर इमाम हुसैन की मनकबत ताजियादारी है। अगर उनके रोजे का नक्शा बनाकर अपने मदरसे के गेट पे रखना ताजियादारी है तो कान खोल कर सुन लो, हम ताजियादार थे, ताजियादार हैं और ताजियादार ही मरेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर बात। लगाना जितने फतवे लगाओ, किसी का डर नहीं। हद हो गई बदतमीजी की। अपने पीर का नाम आए तो 100 नारे, अपने वालिद का नाम आए तो 500 नारे, और इमाम हुसैन का नाम आ रहा है तो ताजियादार। ये बदतमीजी नहीं है? अपने अपने बुजुर्गों का नाम आए तो नक्शा लगाए घर में। हम मासूम मिल्लत का लगाएं, आप आला हजरत का लगाएं, कोई वारिस पाक का लगाए, कोई साबिर पाक का लगाए। और मुहर्रम में सुन्नी अगर हुसैन का ताजिया बना के नक्शा रख ले तो ये ताजियादार हो जाए। जब वारिस का नक्शा बनाया जा सकता है, साबिर के गुंबद का नक्शा बनाया जा सकता है, सैयद सालार के मजार का नक्शा बनाया जा सकता है, आला हजरत फाजिले बरेलवी के गुंबद का नक्शा बनाया जा सकता है। कान खोल कर सुन लो, तो मेरे हुसैन के गुंबद का भी नक्शा बनाया जा सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हम ये ताजियादारी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। डराना किसी और को, शेर सुन्नत के गुलाम डरते नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत में मरना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, अब मैं जिम्मेदारी की बातें करने लगा हूं। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, कभी पढ़ा घोचूं आला हजरत को? अफसोस होता है मुझे। कभी व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत हो तो आला हजरत को पढ़ना, कभी फेसबुक चलाने से फुर्सत हो तो आला हजरत को पढ़ना। आला हजरत क्या थे, आला हजरत क्या थे, शेर सुन्नत से पूछना। पान मुंह में खोस के सादुल्ला नगर चौराहे पे एक सिगरेट जला के सुरती मल के तुम बताओगे मसलक के आला हजरत क्या है? सुनो, हमको मसलक के आला हजरत मासूम मिल्लत ने बताया। ताजिया किसी के अब्बा ने नहीं, मासूम मिल्लत ने रखा है। मसले के सुरती मलने वाले बताएंगे, हम सिगरेट पीने वाले बताएंगे मसले का। वो भी वहां पर सादुल्ला नगर चौराहे पे खुराफा। मैं उलमा का मुखालिफ नहीं, सुनो, मगर हाँ जो दीन और सुन्नियत के साथ खिलवाड़ करे। आज मेरी मुखालफत किस वजह से है तुम कभी नहीं समझ सकते। मेरी मुखालफत सिर्फ इस वजह से है कि मुझे 12 साल इलाके में हुए। कतरा वालों, कुर्ब जवार वालों, तुमसे पूछता हूं, मुझे भी ऑफर आए सियासत करने के लिए। मेरे पास भी ऑफर आए, बड़े बड़ों के फोन आए। मैं अगर अपने कांटेक्ट की लिस्ट दिखा दूं तो खोपड़ी खराब हो जाएगी तुम लोग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने तौबा करी, अपने बुजुर्गों से जाके दरियाफ्त किया और कहा कि दुआ करिए कि दिल कभी उधर रागिब ना हो कि मैं दीन का खादिम हूं, खिदमत करना चाहता हूं, नेतागर्दी नहीं करना चाहता, सियासत करना नहीं चाहता। बड़े ऑफर आए मेरे पास भी, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फरमाया गया ना, लिकुल्ले मकालिन मकाम। हर जगह के लिए एक बात होती है, वो लिकुल्ले मकालिन मकाम, हर बात के लिए एक जगह होती है। बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कतरा वालों, 12 साल की जिंदगी मेरी और मेरे भाई छोटे मौलाना फरहान रजा की तुम्हारे इलाके में गुजर चुकी। 2011 में हम फारिग हुए पढ़कर और 2012 में हमने अलजामतुल हशमतिया पिपरा माहिम में कदम रखा। मुझे इंसाफ से बताओ, क्या तुमने 12 साल की जिंदगी में मुझे कभी सियासत करते पाया, कभी नेतागर्दी करते देखा? मैं जहां गया, जिस इलाके में गया, जिस जगह गया, आला हजरत ही का तो पैगाम सुनाया, मसलक के आला हजरत ही का तो गीत गाया। आखिर ये जलन का सबब क्या है? आखिर ये मुझसे इतनी कुढ़न का सबब क्या है? तो कुढ़न इस बात की है, जलन इस बात की है कि मैंने अगर आवाम में कोई वहाबी के साथ शिरकत करे उसका भी रद्द किया, और अगर मौलाना शिरकत कर ले तो उसका भी रद्द किया। ये दो रुखी पॉलिसी हमसे नहीं हो पाई कि आवाम का तो रद्द करें और मौलाना का रद्द ना करे। जब मौलाना का रद्द हमने किया तो वो मौलवी हमसे नहीं चलेगा तो तुमसे चलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जलन का सबब है, ये हसद का सबब है कि हमने बर्दाश्त नहीं किया। अपने वालिद के तेवर से तेवर को मिला के कभी नहीं सोचा कि कौन राजी होगा कौन नाराज होगा। वरना मेरी रविश दिखाओ इसी सादुल्ला नगर चौराहे पे
जाके मालूम कर लो। हर साल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, हाँ क़यादत की बात करते हो, लेकिन आके देखो सादुल्ला नगर चौराहे पे हर साल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में मेरे खिलाफ एप्लीकेशनें दी गई कि इस मौलाना की तकरीर बंद हो। एप्लीकेशन देने वाले वही थे जिनका पजामा ठीक नहीं था। वाह वाह, क्या बात। पजामा भी ठीक नहीं कर पाए, हमने उनका पखाना भी खराब कर दिया। सुभान अल्लाह। पूरी कोशिश करते हैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैं तुमसे पूछता हूँ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में होते हो कि नहीं होते हो? बताओ मुझे कितने लोग होते हैं? 11वीं शिफ्ट के जुलूस में कितने लोग होते हैं? मुझे बताओ, हाथ नीचे करो। मैं हाथ उठवाने नहीं आया, मैं कोई विधायक नहीं हूँ जो तुम्हें एमएलए के लिए वोट मांगने आया हूँ। मुस्तफा का दीन का खादिम हूँ, तुम्हें खादिम बनाने आया हूँ। आशिक हूँ, तुम्हें आशिक बनाने आया हूँ। मुझे इंसाफ से बताओ, कभी तुमने सादुल्ला नगर चौराहे पे मेरी जबान से मेरी तारीफ सुनी? कभी मेरे बाप की तारीफ सुनी? कभी मेरे खानदान की तारीफ सुनी? मैंने जब भी सादुल्ला नगर पे तकरीर करी तो यही सोचा, साल में 2 महीने हैं, एक 11वीं शरीफ का, एक 12वीं शरीफ का, 2 मौके मुझे मिलते हैं। इन 2 मौके पे वहाबियत की अच्छी से छिलाई कर दी जाए, बेशक, सुभान अल्लाह। की अच्छे से छिलाई कर दी जाए। जब भी मैंने सादुल्ला नगर पे ऐलान किया और तकरीर करी तो यही पैगाम दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जहां अच्छे अच्छे डरते रह गए, अल्लाह का शुक्र है मासूम मिल्लत के इस खादिम ने बबांगे दुहल वहाबियों के सीने पे चढ़ के मसलक के आला हजरत के झंडे को गाड़ के दिखाया है, लहरा के दिखाया है। बेशक, ललकार है, ललकार है। लेकिन आइए मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं। आज ताज़िया ना जायज़, ताज़िया ना जायज़, ताज़िया ना जायज़, ताज़िया ना जायज़, ताज़िया ना जायज़ है। ये सुरती मलने वाले बताएंगे, ये चूना चूना खाने वाले बताएंगे, ये खोखो पे और चाय की दुकानों पे, है ना, मैं आगे जुमला नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, ड्रामा करने वाले बताएंगे कि ताज़िया क्या है। मैं अब तुमसे इंसाफ से एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम बताओ, ताज़िया हुजूर मासूम मिल्लत ने रखा कि नहीं रखा? तुम गवाह हो कि नहीं हो? क्या मैंने रखा था? नहीं, ताज़िया मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत ने 2013 या गालिबन 2014, इसी में मुझे इश्तिबा है। अभी शरफुद्दीन से आप पूछ लें, उन्हें कंफर्म कर देंगे वो, क्योंकि उन्हीं से कहा था हजरत ने बना के लाओ, मैं पैसा दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं बराबर में बैठा चौक गया था, अब्बू ताज़िया बनवाने जा रहे हैं। मैंने कहा अब्बू फितना नहीं होगा, खाली हम जायज कह देते हैं तो कयामत आती है, आप पूरा बनवाने जा रहे हो। बोले बेटा अब मौलवी बहुत ज्यादा हराम 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 बोलने लगा है, लिहाजा अब बना के रखने की जरूरत है, खाली तकरीर की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। अमल करने की जरूरत है। मैं तुमसे एक बात संजीदगी से मोहब्बत से पूछता हूँ, मुझे जवाब देना। 2013 में अल-जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पे 7 मुहर्रम को हुजूर मासूम मिल्लत ने ताज़िया रखा। कितनी मुहर्रम को? कितनी मुहर्रम को? 2013 में रखा। आप बताओ अल-जामिअतुल हशमतिया में 8 मुहर्रम में उर्स शेर सुन्नत होता है कि नहीं होता है? इलाके के मौलाना हजरात जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब शिरकत करते थे कि नहीं करते थे? सब आते हैं, आज भी आते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अहले हक को, और हमेशा मसलक के आला हज़रत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। 2013 में हुजूर मासूम मिल्लत ने रखा 7 मुहर्रम को, 8 में सब उर्से शेर शेर सुन्नत में अल-जामिअतुल हशमतिया पहुंचे, उर्से शेर सुन्नत में शिरकत करी, और मदरसे के गेट पे हुजूर मासूम मिल्लत ने ताज़िया रखा था। सब ने मासूम मिल्लत के हाथ चूमे, ताज़िया के बराबर में सबील लगी थी, सब ने वहां से शरबत पिया। तब हराम नहीं था, क्या बात। तब हराम नहीं था, तब नाजायज नहीं था, तब मासूम मिल्लत के हाथ चूमे जा रहे थे, तब उनका बोसा लिया जा रहा था, तब ताज़िया शरीफ के बराबर में लगी हुई सबील शरीफ के शरबत को पिया जा रहा था। 2013 गुजरी, 14 आई, फिर ताज़िया, 14 गुजरी, 15 आई, फिर ताज़िया, 15 गुजरी, 16 आई, फिर ताज़िया, 16 गुजरी, 17 आई, फिर ताज़िया, 17 गुजरी, 18 आई, फिर ताज़िया, 18 गुजरी, 19 आई, फिर ताज़िया, 19 गुजरी, 20 आई, फिर ताज़िया, 20 गुजरी, 21 आई, फिर ताज़िया, 21 गुजरी, 22 आई, फिर ताज़िया, 22 गुजरी, 23 आई, फिर ताज़िया, 23 गुजरी। अब उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ इस 10-11 साल में
इतने बड़े अरसे में 10 से 11 साल तक अल जामियतुल हशमतिया के दरवाजे पर मासूम मिल्लत ने 7 मुहर्रम को ताजिया रखा और 8 मुहर्रम को उर्से शेर सुन्नत में इलाके के उलमा ने शिरकत करी। तब मैं पूछूंगा, अगर नाजायज था बाबू तो 10 साल तक खामोश क्यों थे, शरबत क्यों पी रहे थे? अगर ताजिया गलत था तो मासूम मिल्लत के हाथ क्यों चूम रहे थे? आज नाजायज, क्या कोई नया दीन 10 साल बाद आया है? क्या बात है, वाह वाह। 10 साल तक वहां रखा गया, कोई एक ना बोले, कोई लब ना खोले। क्या इंतजार कर रहे थे कि मासूम मिल्लत दुनिया से जाएंगे तब ताजिया नाजायज बोलोगे? अब मुझे इंसाफ से आप बताओ, ये दो रुखी पॉलिसी है कि नहीं है? ये दो रुखी पॉलिसी है कि नहीं है? अगर गलत था तो 10 साल पहले बोलना चाहिए था। आज चीख रहे हो, 10 साल पहले चीखना चाहिए था। आज बोल रहे हो, 10 साल पहले बोलना चाहिए था। मगर मैं इंसाफ से बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मुझसे मेरे वालिद बुजुर्गवार ने, हुजूर मासूम मिल्लत ने एक अहद लिया है। वो अहद ये है कि बेटा, जो जो काम मैं करता हूँ और करता था, मेरे जाने के बाद वो काम करते रहना। मुझे पता है कि ताजिया शरीफ बनवा के हुजूर मासूम मिल्लत ने अल जामियतुल हशमतिया के गेट पे रखा है। कान खोल कर सुन लो, अब जब तक मैं मरूंगा नहीं, जिंदा हूं, ताजिया बना के रखवाता रहूंगा और ऐलान करता रहूंगा, जो मासूम मिल्लत ने किया था उनकी औलाद करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश, क्या बात है। और आज भी कह रहे हैं मासूम मिल्लत तो वली हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। आज भी कह रहे हैं कि हुजूर मासूम मिल्लत तो वली है, बेशक वली है। तो भैया हमने कौन सा नया काम कर दिया है? मासूम मिल्लत ने रखा था, हमने भी रख दिया। उन्होंने सभी लगवाई थी, हमने भी लगा दी। उन्होंने ताजिया शरीफ के सामने मुझसे खुद कहा था, बेटा अगरबत्ती और लोबान की पाबंदी होना चाहिए, मगरिब से लेके रात में 12 बजे तक डेली धुनी होना चाहिए। ये मुझसे खुद मासूम मिल्लत ने कहा था। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारी नजर में मासूम मिल्लत वली हैं, अजीब मुअम्मा है, मासूम मिल्लत वली भी हैं और उनका रखा हुआ ताजिया नाजायज भी है। ये कौन मेल हुई हो? बात समझ में आने वाली है बाबू? खुद बताओ, बंदा वली भी है और बंदे का काम नाजायज भी है। ये कौन सा दीन है? तो सुनो कान खोलकर, रोजा हुसैन का रखना अगर नाजायज होता तो इस इलाके को शेर सुन्नत की औलाद मासूम मिल्लत ने मसलक के आला हजरत का परचम थमाया है। सुन्नियत का गीत इस इलाके की जबान वालों से, इस इलाके वालों से मासूम मिल्लत ने सुनवाया है। मशरबे रिसालत, हुजूर की इश्क रिसालत का जाम मासूम मिल्लत ने पिलाया है। अगर ताजिया नाजायज होता तो मासूम मिल्लत मदरसे के गेट पे ना रखते। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, हम बैठे थे कमरे में, हुजूर मासूम मिल्लत बैठे थे और उस टाइम तक ताजिया बन के आया नहीं था, ऑर्डर हुआ था पहली वाले। हम अब्बू से बातें कर रहे थे, हमने कहा अब्बू खलबली मच जाएगी, क्या आप बनवा के तो रखने जा रहे हैं, आसान नहीं है। अरे बोले बेटा तुम कहाँ चक्कर में, अभी तुम देखना मासूम रजा ने कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम उठाया है। मेरा तदब्बुर और मेरा देखना ये कदम कितना मजबूत है। मैंने कहा उसका क्या मतलब? बोले बेटा तुम आके तो बन के आ तो जाने दो, रख दें हम, फिर तुम देखना। हमने कहा क्या देखेंगे वो तो बताइए। तो मासूम मिल्लत ने कहा, मासूम रजा मुझसे कहा कि बेटा तुम जो तकरीर करके नहीं करवा पाए ना, मैं बगैर तकरीर करे करवा के दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा अब्बू वो क्या चीज है जो बगैर तकरीर करे हो जाएगी? बोले जो लोग हराम कह रहे हैं ना, तुम 100 बार तकरीर कर रहे हो वो हराम से बाज आए? हमने कहा नहीं, वो तो हराम कह रहे हैं। बोले मासूम रजा बगैर तकरीर कराए उन्हीं से हलाल कह के दिखाएगा, बेशक, हक है, उन्हीं हक से है। कहलवाएगा कि हलाल है। वही लोग जो हराम चीख रहे हैं वो जायज कहेंगे, मासूम रजा अन कही कहलवाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया, आपको कैसी बातें कर रहे हैं, फितना हो जाएगा। देखो भी होता क्या है, पता नहीं क्या मसला है। चलो भाई अल्लाह वाले हैं, जो कर रहा है करने दो, हमें क्या पड़ी है, ये तो ये कर रहा है, जवाब देना है, क्या परेशानी, होने दो। फिर बन के जब आया और रखा गया
वही मौलाना साहब जो हराम हराम चीखते थे, वही मौलाना साहब जो नाजायज नाजायज चीखते थे, जो कहते थे ताजिया हराम, ताजिया हराम, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। जब अल-जामिअतुल हशमतिया के गेट पर हुजूर सरकार मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ 7 मुहर्रम की शब के अंदर बनवा कर रखा और उसके बाद में लोगों ने उस ताजिया शरीफ की जियारत करी। अलाउद्दीनपुर वाले भी आ रहे हैं, महमूदपुर वाले भी आ रहे हैं, कतराहा वाले भी आ रहे हैं, सादुल्ला नगर वाले भी आ रहे हैं, गौरव चौकी वाले भी आ रहे हैं। इलाका खलबली होने लगी, इलाका हिलने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कयामत आ गई? बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक आशिक हुसैन ने रोजा हुसैन के बनवा के रख दिया है, एक हुसैन के आशिक ने हुसैन का रोजा बना के रखा है, ताजिया बना के रखा है। अब लोग गए मौलाना हजरत के पास, हजरत बताओ तो सही, ताजिया बनाना कैसा? बोले हराम है। कितनी बार बताएं, थक गए बताते बताते, तुम्हारे समझ में नहीं आया। बोला फिफरा माहिम में बढ़ के हजरत रखे हैं जी। आओ कह दिए हो भैया, 440 वोल्ट का करंट लग गए हमरे, बढ़ के हजरत ताजिया रखी है। हाँ, बढ़ के हजरत रखे, हराम होता तो रखते। तो बोला नहीं, ताजिया तो हराम है। बोला अच्छा। बोला नहीं नहीं, बढ़ के हजरत ताजिया रखे, सही बात है। बोला बैठो हमारी मोटरसाइकिल पे। कहूं अंदरवा कमरे में ना ही रखे हैं, मदरसे गेट पे रोड पे रखे हैं। वाह वाह वाह। हमने जब हजरत से कहा था तो हजरत ने कहा बेटा दरवाजे पे रखूंगा, इसलिए कि हशमत अली की औलाद कभी भी कान में नहीं मैदान में बोला करती है। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। तो बोले अच्छा, वाकई पढ़ के भैया रखे हैं। जिनके मदरसे में तू पढ़ के आए हो ससुर, आज चरप 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 करत हो, तू हूं पढ़ के आए हो। कहीं ना ही भाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, हम बैठब, अब चले परी, अब देखक परी, अब जाए परी। अब मोटरसाइकिल अब बैठी और हुसैनी चलावत रहा, हराम कहने वाला पीछे बैठत रहा। अल-जामिअतुल हशमतिया से गुजरा तो घूर के देखता हुआ, थोड़ा स्लो करो, देख ली। जब देख लिया तो हुसैनी चलाते चलाते आगे जाके बोला मौलाना साहब क्या है? बोले नहीं, ये वाला तो जायज है। जोर से बोलो। अब मुझे मासूम मिल्लत की करामत याद आई। हजरत ने फरमाया था बेटा, जो मौलवी हराम हराम चिल्ला रहा है, मासूम रजा बिना तकरीर करे उसी से जायज कहलवा के दिखाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर मासूमे मिल्लत, शान हुजूर मासूमे मिल्लत, नारे हैदरी। ये तो जायज है। तब सुन्नी बोला उतरो यहाँ से, पैदल जाओ। अभी तक तू डग्गा मारी करत रहे हो, लग्गिस घास खिलावत रहे हो। अगर ये वाला जायज रहा तो पहले कहां रहे हो? मर गए रहे हो। पता चला शेरे सुन्नत की औलाद ने बगैर बोले अच्छे अच्छों की बोलती बन करके दिखाई। वाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। अब मैं फिर कहूंगा, सुन्नी हो, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करी जाती है, आला हजरत का नाम ले लेके तुम्हें फितने में डालने की कोशिश करी जाती है। अगर ताजिया नाजायज था तो आज पूछो जाके, मैं तुमसे चैलेंज से कह रहा हूं, पूछो जाके इन उलमा, इन मौलवियों से कि बताइए हजरत हुजूर सरकार कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। अपनी गुस्ताखी की इतनी फिक्र है, रोज़े हुसैन का अदब तुम्हें ख्याल नहीं है उसका? जी, तुम्हारी जरा सी कोई बात अगर कह दी जाए तो आलिम का गुस्ताख है, और रोज़ा हुसैन को तुम क्या क्या कह देते हो, होश में आया करो। रोजा तुम्हारे घर का नहीं, रोजा नबी के नवासे का है। रोजा किसी के दर का नहीं, रोजा अली मुर्तजा के जिगर पारे का है। रोजा किसी और का नहीं, सैयदा के दुलारे का है। हमारे आका इमाम हुसैन का रोजा है। हम कल भी अदब करते थे, आज भी अदब करते और अदब करते रहेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद। मुझे एक बात बताओ, नाजायज और हराम कहने वालों से मैं पूछूंगा, मुझे बताओ, यहीं पर अभी मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुबारक रोज़े अनवर गुंबदे खदरा शरीफ का नक्शा बनाकर रख दिया जाए, चूमोगे कि नहीं चूमोगे?
बोलिए। और वो जो ताजिया को नाजायज कहता है ना, उसको भी लाना, कहना चूमोगे कि नहीं चूमोगे? नहीं 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 नहीं, ये तो हुजूर का रोजा, जरूर चूमेंगे। उसी के बराबर में रोज़े हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा, मौला अली, मुश्किल कुशा, बूतुराब, सरकार हैदर कर्रार का रोजा बना के रखो, फिर कहो चूमोगे कि नहीं चूमोगे? नहीं, बिल्कुल चूमेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि रोजा अली का है, रोजा नबी का है, चूमा जाएगा। रोजा अली का है, चूमा जाएगा। फिर उसी के बराबर में रोज़ा इमाम हुसैन, शहजादे गुलगो कबा, शहीदे जुल्मो जफा, जिगर गोशे मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा की आंखों के चैन, सैयदा फातिमा के दिगर का सुबह नूर ऐन, यानी इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रख दिया जाए। तो मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, गुंबदे खजरा के नक्शे को चूम लिया जाए, मौला अली मुश्किल कुशा के रोजे के नक्शे को चूम लिया जाए, तो फिर इमाम हुसैन का रोज नक्शे के रोजे के नक्शे को बना के रखा जाए, तो इसे चूमना नाजायज क्यों हो गया? इसे चूमना बिदअत क्यों हो गया? इसे चूमना गलत क्यों हो गया? कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हम काबे के नक्शे को भी चूमते हैं, गुंबदे खजरा के नक्शे को भी चूमते हैं, रोज़े अली मुर्तजा के नक्शे को भी चूमते हैं, और हम रोज़े हुसैन का नक्शा ताजिया को भी चूमते हैं। ये चूमना बिदअत नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की पहचान है। ललकार है, ललकार है, एक नारा हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन। बातें तो बहुत हो गई और काम पूरा हो गया, काम तमाम हो गया, लेकिन चले आला हजरत के पास। हुजूर बड़ी कयामत है, बड़ी तबाही है, मार धुएं ले ले पड़ी है, कोई इसके पीछे कोई उसके पीछे, और हम अपने हुसैन के साथ। हुजूर करम फरमाए, आला हजरत रहम फरमाए, बड़े परेशान हैं। बोले क्या हुआ भाई, क्यों परेशान? हुजूर ताजिए पे झगड़ा हो रहा है। सोचिए, ये भी कोई झगड़े की चीज थी? इससे मोहब्बत करना थी, उससे लड़ रहे हो। मैं कभी कभी हैरत करता हूँ, ये देखो, ये है, ये देखो, ये क्या है? काबे का नक्शा, खाने काबा का नक्शा, इसी को कहते हैं ताजिया। ये इसके अंदर छपा है। अब कोई यही काबे का नक्शा अगर बना के बाहर रख दाए तो क्या नाजायज हो जाएगा? जब अंदर छापना जायज है तो बाहर रखना भी जायज ही रहेगा ना। ऐसा ही कोई गुंबदे खदरा का नक्शा बना के रख दे तो क्या नाजायज हो जाएगा? ऐसा ही कोई अगर रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बना के रख दे तो क्या नाजायज हो जाएगा? हम काबे से भी मोहब्बत करते, उसे भी चूमते, गुंबदे खदरा से मोहब्बत करते, उसे चूमते, रोज़ा अली से मोहब्बत करते, उसे चूमते, रोज़ा हुसैन से मोहब्बत करते, उसे भी चूमते। वाह, आप बताओ, झगड़ा बहुत, बोले क्या हुआ? मेरे पास आए जी, हुजूर आप ही के पास आए इसलिए कि आपके नाम पर सारा झगड़ा हो रहा है। अच्छा, मेरे नाम पे क्या झगड़ा हो रहा है? हुजूर आपका नाम ले लेके ये कहा जा रहा है कि आला हजरत ने ताजिया को हराम लिखा है। अच्छा, कौन सी किताब में? हुजूर रिसाला ताजियादारी, रिसाला आपका रिसाला है, उसका नाम है रिसाला ताजियादारी। हुजूर उसका हवाला दे के बार बार ये कहा जा रहा है कि आला हजरत ने ताजिया को हराम लिखा। बोले अच्छा, चल अब तू मेरे पास आ जा। मैंने कहा जी हुजूर हाजिर हूँ। फरमाया किताब ले आ। उठा, रिसाला ताजियादारी उठा के ला। हमने किताब उठाई, जी हुजूर ये लीजिए किताब हाजिर। फरमाया खोल पहला सफा, पढ़ ले रिसाला ताजियादारी, अब मुझसे पढ़ ले। आला हजरत क्या बोले अब मुझसे? अब हमने पढ़ना शुरू किया तो आला हजरत ने पहले सफ़े पे जब लिखना शुरू किया, पहली इब्तिदाई सत्रों में, लाइनों में, तो आला हजरत फरमा रहे हैं रोज़े शहीदे करबला, शहजादे गुलगो क़बा, इमाम हुसैन शहीदे जुल्मो जफा, उनके रोज़े का नक्शा, और से सुनना, उनके रोज़े का नक्शा, सुभान अल्लाह, ये तो ऐसा है जैसे गुंबदे खजरा। जैसे, ये कौन बोला? मेहरान भैया नहीं, ये आला हजरत बोले। रोज़े हुसैन का नक्शा जैसे गुंबदे खजरा,
बोले और पढ़, रोज़ा हुसैन का नक्शा जैसे खाना-ए काबा, हुसैन के रोजा यानी ताजिया उसका नक्शा जैसे गुंबदे खजरा, उसका नक्शा जैसे खाने काबा का नक्शा, रोजा हुसैन का नक्शा जैसे नालैने पाके मुस्तफा का नक्शा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आला हजरत को पढ़ो तो आला हजरत कह रहे हैं हुसैन के रोजे का नक्शा यानी ताजिया ऐसा है जैसे गुंबदे खजरा है, जैसे खाने काबा है, जैसे नालैने पाके मुस्तफा है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, क्या गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना नाजायज है? बोलो नहीं। अगर नाजायज है तो बनाते क्यों हो? गुंबद खदरा का नक्शा 12वीं शरीफ में बनता है, 11वीं शरीफ में बनता है। सुनो, आला हजरत ने हुसैन का रोजा ताजिया शरीफ को तशबीह दी गुंबद खदरा से, खाना काबा से, नालैने पाके मुस्तफा से। कान खोल कर सुन लो, गुंबद खदरा का भी नक्शा बनाना जायज है, खाना काबा का भी नक्शा बनाना जायज है, नालैने पाके मुस्तफा का भी नक्शा बनाना जायज है। इसी से पता चल गया कि हुसैन के गुंबद का नक्शा यानी ताजिया बनाना भी जायज है। अगर नाजायज होता तो मासूम मिल्लत ताजिया बना के न रखते। इलाके वाले को हुजूर मासूम मिल्लत ने हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर अल-जामिअतुल हशमतिया के गेट पर रखकर ये बता दिया, कान खोल कर सुन लो, हुसैन का नक्शा बनाना, बनाकर रोड पर रखना, जियारत करवाना, जियारत करने के लिए आना नाजायज और हराम नहीं बल्कि बाइसे बरकत, बाइसे सवाब है। बेश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हजरत की किताब जब हमने पढ़ी, इतनी बात जब हमने पढ़ी तो एक बोला कि ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। क्या बोला? आला हजरत की इबारतें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने कहा नहीं, फर्क है, हम आला हजरत की इबारतें तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते हैं, आला हजरत की इबारत पेश करके तोड़ते और मरोड़ते हैं। वाह, फर्क है, तुम अभी समझ नहीं पाए। बोले नहीं, एक बात बताइए, आप पूरी बात क्यों नहीं पढ़ते? सुनो, अब बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ, ये किताब मौजूद है, आला हजरत ने इसके अंदर भी इसको लिखा है। मैं बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कीमती। सुनिएगा अखलाक भाई, आप भी, हाँ मौलाना सलीम वो भी, हाजी साहब वो भी, सारे स्टेट वाले वो भी सुनिए, बड़ी कीमती बात। हाँ इसमें निकालो बेटा, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। ये असले शय और अवारिज़ शय, जरा ये निकालो, सुनो। आला हजरत उसी रिसाला ताजियादारी में एक मिसाल देते हैं। जब ताजिया के बारे में सवाल हुआ तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं ऐसा ही समझो कि जैसे कोई रेशमीन कपड़े पहनकर, रेशम के कपड़े पहनकर, पहले आप बता दीजिए, रेशम के कपड़े पहनना मर्द को जायज है क्या? जायज ना जायज है? जायज नहीं है। फरमाते कोई रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने लगे तो काय से रोकोगे मौलाना साहब? क्या नमाज से रोकोगे? काय से रोका जाएगा? काय से रोका जाएगा? रेशमीन कपड़े पहनकर कोई अगर नमाज पढ़ने लगे तब आला हजरत फरमाते हैं उसको नमाज से नहीं रेशमीन कपड़े से रोका जाएगा। ये मिसाल रिसाला ताजियादारी में आला हजरत ने बयान करके ये ऐलान कर दिया कि अगर ताजिया शरीफ बनाने में कोई गलत काम करने लगे तो गलत काम से रोका जाएगा, ताजिया शरीफ बनाने से नहीं रोका जाएगा। बेश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब मैं चैलेंज करता हूं, जितने इल्म के दावेदार हैं, मैं तो नहीं करता दावा, मैं तो इश्क का दावा करता हूं। हाँ, और फिर कहता हूं बंदे इश्क सुदी शुदी तर्क नसब कुन जामी दरीना फुला इब्ने फुला चीजें नीस। मैं इश्क का दावा करता हूं, मगर जिनको इल्म का दावा है उन सबको मेरा चैलेंज है कि रिसाला आला हजरत की किताब रिसाला ताजियादारी और रिसाला ताजियादारी में
ये मिसाल आला हजरत की बयान करना कि अगर कोई रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ेगा तो उसे नमाज से नहीं रोका जाएगा बल्कि रेशमीन कपड़े से मना किया जाएगा। इसका मतलब अगर इसके अलावा कोई और है जो मैंने बता दिया, अगर इसके अलावा कोई मतलब है तो जब चाहो, जहां चाहो, जिस इलाके में चाहो, जिस जगह चाहो, फकीर से आके मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाना। चैलेंज करता हूं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर ताजिया में कोई गलत चीज शामिल हो जाए तो गलत को निकाला जाएगा, ताजिया को बनाया जाएगा, ताजिया रखा जाएगा, ताजिया को मना नहीं किया जाए। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, एक नारा हैदरी। वाह फतावा रज़िया शरीफ, हाँ जिल्द नंबर, हाँ जिल्द 6, सफा नहीं बताऊंगा, जाके मेहनत करो, खाली व्हाट्सएप चलाओगे, जाके तुम भी ढूंढो कहाँ पे है, हाँ ताकि पजामा ढीला हो जाए। खाली व्हाट्सएप चला चला के मुफ्ती बना है कुछ लोग। हाँ तो वो व्हाट्सएप के मुफ्ती होंगे, हमें मुफ्ती का बार बार हम कहते हैं दावा नहीं। बंद है इश्क शुदी तक नसब कुन जामी, हाँ सुभान अल्लाह। सुनिए ये आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ, अल्लाहु अकबर, जिल्द नंबर 6 गैर मुतरजम, उसमें एक मिसाल और बयान फरमाते हैं। आप सब मुझे बताओ नमाज पढ़ा तो कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा तो भाई, पढ़ा तो ना, जल्दी बोलो। क्या आप जानते हैं तादीले अरकान किसे कहा जाता है? नहीं कोई एक जानता है? कोई एक भी खड़ा हो जाए बता दे तादीले अरकान किसे कहते हैं? नहीं, हाय हाय हाय, यही मिसाल आला हजरत ने दी है। तादीले अरकान नमाज में वाजिब है, लाजिम है, इसका छोड़ने वाला फरमाते आला हजरत इसका छोड़ना हराम है। तादीले अरकान वाजिब है, आला हजरत फरमाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं अब अगर कोई नमाज पढ़ने वाला तादीले अरकान ना जानता हो या तादीले अरकान ना करता हो तो क्या उसे नमाज से ही मना कर दोगे या तादीले अरकान सिखाओगे? बोलिए, क्या नमाज से मना कर दोगे या तादीले अरकान सिखाओगे? तो रजा बोले सुनो, उसे नमाज से मना नहीं किया जाएगा बल्कि उसे तादीले अरकान सिखाकर नमाज पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। अब एक बात और सुनो, इससे भी आगे बढ़ जाए। नमाज में किरत करत हो कि नहीं? करत हो? कौन सी वाली? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइन को अलिफ पढ़ दिया, हो गया काम पूरा। एक लहने जली एक लहने खफी, बराबर कर दिया सारा हिसाब किताब। फरमाया कुरान के नमाज के अंदर किरत फर्ज है। किरत क्या है? और किरत के लिए तलफ्फुज जरूरी है। हाँ, अगरचे ना जानता हो कि हर्फ कहां से कैसे अदा होगा लेकिन अदा कर लेता हो, ने लिखा है ये जानना जरूरी नहीं कौन सा लफ्ज कहां से अदा होगा, अदायगी दुरुस्त होना चाहिए, किरत जरूरी है। अब अगर किसी की किरत ठीक ना हो, अगर किसी की किरत एक बात बता दें, ये जितनी मिसालें मैं दे रहा हूं एक भी अपने पास से नहीं, सब फतावा रज़विया में है। हाँ, हम लफ्फाजी करके जाने वाले नहीं, आला हजरत की किताब दिखाकर पोल खोलने का काम करते हैं। आला हजरत की किताब में ये मौजूद है मेरे पास, जिसको जब चाहो जहां चाहो आकर देख लेना। अब अगर कोई किरत नहीं कर सकता, ठीक किरत नहीं कर सकता या ठीक किरत नहीं कर पाता है तो मुझे इंसाफ से बताओ, क्या उसे नमाज से रोका जाएगा? क्या नमाज से पढ़ने से रोक दिया जाएगा? उलमा फरमाते नहीं, नमाज से रोका नहीं जाएगा बल्कि किरत ठीक करने के लिए कहा जाएगा। पता चल गया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ में कोई गलत या बुरा काम करने लगा तो अच्छे काम को रोका नहीं जाएगा, बुरे काम को मना किया जाएगा, बुरे काम को सही करने के लिए कहा जाएगा, अच्छे काम को सही तरीके से करने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ताजिया शरीफ में कोई गलत काम करने लगा है तो कान खोल कर सुन लो, ताजिया बंद नहीं किया जाएगा बल्कि ज़हन ये दिया जाएगा जो गलत है उसे हटाओ और रोजा हुसैन का सजाओ, नारा हुसैन का लगाओ, गीत हुसैन का गाओ और आला
हजरत के तेवर में ये आवाज लगाओ, ऐलान करते जाओ, पैगाम देते जाओ कि रोजा हुसैन का नाजायज नहीं है, बल्कि काबे के नक्शे की तरह है, गुंबदे खजला की तरह है, मुस्तफा के नालैने पाक के नक्शे की तरह रोजा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैज़ान हुजूर मासूमे मिल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अभी तक आला हजरत पे थे, अब आला हजरत के वालिद के पास चलते हैं। अच्छा हजरत ठीक है, आज आप मान ले हो कि ताजियम खराबी कुछ ना कुछ होवत थी, है ना कोई काम उन लोग के गलत होते हैं, तब आप मना काहे ना करत हो। ये ले आओ। हाँ, हम हवाई की बात नहीं करते, किताबों के हवाले रखते हैं। अब आला हजरत, अभी तक तो आला हजरत के पास था मैं, अब आला हजरत के वालिद के पास चलते हैं। अल्लामा नकी अली खातिमुल मुहक्किकीन जिनको कहा गया, अल्लामा नकी अली रदी अल्लाह, ये वो हैं जिनके बारे में जब आला हजरत से पूछा गया कि हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा है कि जिसकी बात बगैर दलील के तस्लीम की जा सकती हो, फरमाते हैं दो हैं, एक बदायूं शरीफ के गालिबन ताजुल फुहूल का नाम लिया और फरमाया दूसरे मेरे वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां है। इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे बाप है, बल्कि इसलिए कहता हूं कि अल्लाह ताला ने उनकी जबान पे हक जारी फरमा दिया है। वाह, जिंदाबाद। ये आला हजरत के वालिद हैं। अब कहा जाए कि हजरत ताजिया में जब ताजियादारी में कुछ गलत चीज, ए बाबू, ए भैया सलाम अलैकुम, हाँ तुम अकेले उठ के जाने की बात कर रहे हो सकता है कुछ और जरूरत हो, खामोशी से निकल जाना बाद में। अगर आप कह रहे हैं ठीक है, कभी कभी है, असले शय है, असले शय और आवारिजे शय अलग अलग चीजें हैं, ये सारे उनके लिए पढ़ा हूं जो बहुत ज्यादा बुखरात बनते हैं, जाके पढ़े असले शय किसे कहते हैं, आवारिजे कबीहा, और कहना चाहिए आवारिज की किन चीजों को कहा जाता है। तो आप मना क्यों नहीं करते? अब मैं नहीं कहता, बल्कि आला हजरत के वालिद के पास चलो। अल्लामा नकी अली, उसूलुर रशाद किताब है, ये उसूल और ज़ाब्तों की किताब है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की किताब उसूलुर रशाद है, सफा इसका 147 है और कायदा नंबर 5 है। ये भी पंजतन का फैजान है, नंबर भी 5 है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। बहुत खूब। जरा पंजतन पाक की निस्बत से कायदा नंबर 5 पढ़ें। हे अल्लामा नकी, आला हजरत के वालिद, हाँ बताओ, हाजिरी की इजाजत, आ जाओ। जी हुजूर हाजिर हो गए, सलाम कदम बोसी, हाँ बताओ हुजूर। हुजूर जरा बता दें कोई मुस्तहसन या मुस्तहब चीज हो और उसके अंदर कुछ कभी शामिल हो जाए, कुछ गलत काम शामिल हो जाए, तो क्या उन सबको मना किया जाए या ना मना किया जाए? यानी कुछ अच्छी चीजें हैं, साथ में कुछ गलत चीजें हैं, तो क्या सबको मना किया जाए या कुछ को मना किया जाए या किसी को ना मना किया जाए? तब सुनो, अल्लामा नकी अली बोले, जैसे ताजिया रोजा इमाम हुसैन का, बिल्कुल ठीक, कुछ चीजें लोग गलत अगर शामिल कर लेते हैं, तो अब क्या सबको मना करें या जो गलत चीजें हैं उन्हें मना करें, या हुजूर किसी को मना ना करें, जो जैसे कर रहा है करने दें? जी और से सुनना, हाँ हम लफाजी करके जाने के कायल नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। जो जो कर रहा है, अब जो ये आम है, आम में सब आता है, तुम कहते जाना क्या क्या, हमने जो जो कर रहा है, क्या अल्लामा नकी अली सबको मना करे या जो गलत है उसे मना करें, या जो जो कर रहा है वो करने दें, कुछ ना मना करें? अल्लामा नकी अली बोले, अस्ल इस बाब में, जरा टार्च मारिए, अस्ल इस बाब में ये है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी की मुमानअत करे। अभी अभी गौर से सुनिएगा, असल इस बात में यह है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी की मुमानअत करे, अगर कादिर ना हो उसे मकरूह समझे। देख लिया, हम कह रहे थे बात साबित हो गई, रुक जाओ,
ला तकबुर सलात क्यों पढ़ते हो? तुम सुकारा भी तो पढ़ो। ला तकबुर सलात पढ़ के भाग जाओगे? तुम सुकारा खालू पढ़ेंगे? पूरी आयत पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो। सुनो, असल इस बात में यह है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी यानी खराब चीजों को मना करे। अगर कादिर ना हो यानी मना करने पर कादिर ना हो तो कम से कम मकरूह समझे। हाँ, अगर अवाम किसी मुस्तहसन के साथ इर्तिकाब अम्र नाजायज का लाजिम ठहरा लें, अवाम किसी मुस्तहसन के साथ, ताजिया बनाना मुस्तहसन, उसके साथ किसी नाजायज चीज, कोई भी नाजायज चीज को लाजिम ठहरा लें कि ताजिया के साथ ये जरूर करेंगे जो चीज नाजायज है, जरूर करेंगे। फरमाते हैं अगर किसी अमरे मुस्तहसन के साथ अवाम और इर्तिकाब अमरे नाजायज का लाजिम ठहरा लें और बगैर उसके असले मुस्तहसन को अमल ही में न लाएं तो बनज़रे मसलहत हुक्काम शरा को असल की मुमानात व मज़ामहत पहुंचती है। इसी नजर से बाज़ उलमा ने ऐसे अफ़आल की मुमानात की है, लेकिन बस यहीं से चिल्लाई शुरू, यहीं से कटाई शुरू। अल्लामा नक़वी अली की आरी चली, हाँ, आला हजरत का आरा चला, हाँ, और दो पारा कर दिया, आशकारा कर दिया, सुन्नियत का ऊंचा मिनारा कर दिया, इमाम हुसैन का घर घर नारा कर दिया। जोर से कह दो, जोर से बोलो। क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। लेकिन चूंकि इस जमाने में खल्क की उमूरे खैर की तरफ रग़बत और दीन की तरफ तवज्जो नहीं और मसाइल की तहकीक से नफरत कुल्ली रखते हैं, न किसी से दरियाफ्त करें न किसी के कहने पर अमल करें, व लिहाजा, गौर से सुनना ये जुमला, लिहाजा अक्सर अफ़आल, एक ताज़ियादारी नहीं, मना करो मियां, करो मना, अक्सर अफ़आल अवाम के, भैया तुम सो नहीं, ताज दिखाओ, हाँ, अक्सर अफ़आल अवाम के एक ताज़ियादारी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि सारे मसले मुहर्रम ही में क्यों याद आते हैं, 12 महीने सो क्यों जाते हो? सुनो, अल्लामा नक़वी क्या फरमाते हैं, सुनो, वलिहाजा अक्सर अफ़आल खराबियों के साथ वाक़े होते हैं। अवाम के अक्सर काम खराबियों के साथ ही होते हैं, वाक़े होते हैं और उनके साथ उसको छोड़ देने से बाक नहीं रखते। अब असल की मुमानात ही खिलाफे मसलहत है, असल की मुमानात ही खिलाफे मसलहत है, यानी मना करना ये मसलहत के खिलाफ है। अवाम जो कर रही है उसे करने दिया जाए, मना ना किया जाए। लिहाजा अवाम असल रोजे के साथ, मुस्तहसन के साथ अमरे नाजायज का जो इर्तिकाब करती है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, अपने पास से नहीं कहते। अल्लामा नक़वी अली ने सिखाया है, आला हजरत के वालिद ने सिखाया है। फरमाते हैं अब असल की मुमानात ही, फरमाते हैं खिलाफे मसलहत है, वलिहाजा उलमाए दीन ने ऐसे उमूर की मुमानात यानी ऐसे काम को मना करने से भी मना फरमाया है। लिहाजा मना ना किया जाएगा, अब ताज़िया उठाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, दफनाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, घुमाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत करी जाएगी, मना ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप कहेंगे ये सब करना नाजायज है, ये सब करना नाजायज है, ये सब करना नाजायज है, तो हम कहेंगे अल्लामा नक़वी अली कह चुके मुस्तहसन के साथ अमरे नाजायज को करना शुरू कर दे और अवाम ना छोड़े। तो इस जमाने में अवाम के अक्सर अफ़आल खराबियों के साथ वाक़े होते हैं, लिहाजा मना करना खिलाफे मसलहत है, मसलहत के खिलाफ है। जो मना करेगा वो मसलहत के खिलाफ है और जो मना नहीं करेगा वही मसलहत के साथ है। इसीलिए हम मना नहीं करते, हम ऐलान करते हैं, हम पैगाम देते हैं, याद हुसैन की है। ए लोगों सुनो, सुनो मेरे प्यारे भाइयों सुनो, तुम्हें ये तो दिखता है कि फला काम कर दिया, फला काम कर दिया, फला काम कर दिया, मगर ये नहीं देखते हो कि नारा हुसैन का लग रहा है, फातिहा हुसैन की हो रही है, तज़किरा हुसैन का हो रहा है, चर्चा हुसैन का हो रहा है, गीत हुसैन का गाया जा रहा है, परचम हुसैन का लहरा रहा है, इमाम अली मकाम के नाम पर आज सुन्नी निकल रहा है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, 12 महीने
देख लो और मुहर्रम की सिर्फ 10 तारीख देख लो। 12 महीने हुकूमत से तुम डरते हो और 10 तारीख को हुकूमत गुलाम हुसैन से डरती है। वाह बेश, देखो तारीख उठाकर जिस हुकूमत ने और लोगों से तुम डरा करते हो, अगर उसे किसी ने डराया है तो वो गुलाम हुसैन ने डराया है। गुलाम हुसैन का यह आलम है कि जब 10 मुहर्रम आती है, परेशान है शासन भी, प्रशासन भी, किसी तरह से यही इत्मीनान से गुजर जाए, आराम से गुजर जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अब मुसलमान के दिल में हुसैन है, नजर में हुसैन है, जहन में हुसैन है, फिक्र में हुसैन है, तखय्युल में हुसैन है, तसव्वुर में हुसैन है, खलवतों में हुसैन है, जलवतों में हुसैन है, रफ्तार में हुसैन है, गुफ्तार में हुसैन है, तफर्रुआत में हुसैन है, तखय्युलात में हुसैन है। अब मुसलमान जब मुकम्मल हुसैनी हो चुका तो न मरने से डरता है न मारने से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सारे महीने उठा के देखो, मगर जो दबदबा मुहर्रम में होता है, वाह, जो शान सुन्नियों की मुहर्रम में होती है, वाह, कमाल ये है ये सिर्फ सुन्नियों की होती है। वहाबी तो इसे नाजायज हराम कहते कहते किनारे हो जाता है और सुन्नी अपना दबदबा दिखा के चला जाता है। ये शान हुसैन के मानने वालों की है, ये शान अगर तुम बंद कर दोगे जिम्मेदारी से, अगर आज ताजिया बंद हो जाए तो क्या मुहर्रम में फिर जुलूस निकलेगा? क्या लेके जाएगा? क्या कुछ जाएगा? तो जब ये जुलूस भी बंद होगा तो सिर्फ जुलूस नहीं बंद होगा, शौकत इस्लाम भी बंद हो जाएगी, हैबत इस्लाम भी बंद हो जाएगी, इस्लाम का दबदबा भी बंद हो जाएगा जी। मुहर्रम में सिर्फ जुलूस नहीं निकलता, इस्लाम की एक शौकत नजर आती है, इस्लाम का एक दबदबा नजर आता है, मुसलमान की एक हैबत नजर आती है। बड़े से बड़े मुहर्रम में मुसलमानों से कांपते नजर आते हैं। खाली तुम्हें नाजायज हराम दिखा, शौकत इस्लाम नहीं दिखी, हैबत इस्लाम नहीं दिखी, इस्लाम का दबदबा नहीं दिखा, अल्लाह अकबर। लिहाजा हम कह देते हैं, सुनो, हुसैन की याद को मिटाने की कोशिश ना करो। इसी के सदके में मुहर्रम में इस्लाम की शौकत नजर आती है, इस्लाम का दबदबा नजर आता है, इस्लाम की वजाहत नजर आती है। मुहर्रम में मुसलमान का जो दबदबा नजर आता है, ये यही ताजिया शरीफ की बरकतें हैं, ये रोजे इमाम हुसैन की ताकत है कि हुसैन का रोजा निकलता है और मुसलमान जब चलता है तो रास्ते कांपते नजर आते हैं, थर्राते नजर आते हैं। जिसे 12 महीने कोई नहीं हिला सका, उसे हुसैन का गुलाम हिला के रख दे। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या मुहर्रम के अंदर दबदबा नहीं होता है? गाइडलाइन जारी की जाती है, 20 दिन पहले अलर्ट किया जाता है, 20 दिन पहले आईपीएस अधिकारी होशियार रहना, आईएएस अधिकारी होशियार रहना, डीएम साहब जागते रहना, एसपी साहब जागते रहना। बोले क्यों? बोले मुहर्रम आ रहा है। क्या आ रहा है? बोले क्यों? बोले मुहर्रम आ रहा है। बोले क्या होगा? बोले मुसलमान बेदार हो जाएगा, मुसलमान जाग जाएगा। हाँ, अल्लाह अकबर। इंसानियत को अभी बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुनो, करबला में 10 मुहर्रम में हुसैन के हुसैनियों ने इस्लाम का दबदबा दिखाया था। आज हिंदुस्तान में 10 मुहर्रम को हुसैन के हुसैनी इस्लाम का दबदबा दिखाते हैं। वाह वाह वाह। लिहाजा इमाम हुसैन के मानने वाले ये जो निकलते हैं, ठीक है, बंद कर दो, ताज़िया बंद कर दो, मेरा जिक्र बंद होगा। मुझे बताओ, मुझे काहे की तकलीफ हो रही इसकी कि हुसैन का जिक्र बंद ना हो? मैं क्यों लड़ रहा हूं? इसलिए कि मेरे इमाम का नाम बंद नहीं होना चाहिए। शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। मैं तुमसे इंसाफ से पूछूं मेरे भाई, मुझे बताओ, आज तुम अपने पीर के नारे लगाते नहीं थकते हो? जो जिससे भी मुरीद है सोचे, कि मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो जिससे भी मुरीद है वो सोचे, क्या तुम अपने पीर का नारा लगाने में कभी थकते हो? सोते बैठते, उठते सोते जागते, उठते बैठते, कारोबार करते, धंधा खराब हो जाए तब, धंधा अच्छा चले तब, हर जगह अपने पीर को याद करते हो। याद करो, मैं नहीं कहूंगा मत याद करो, मगर कितने अफसोस की बात है, 12 महीने हम अपने पीर को याद करें, 10 दिन अगर हुसैन को याद कर ले तो हम राफजी हो जाएंगे, हम शिया हो जाएंगे, हम पर राफजियत का फतवा लग जाएगा। मुझे इंसाफ से बताओ,
पीर को याद करना ज्यादा जरूरी है या इमाम हुसैन को याद करना ज्यादा जरूरी है? अरे हमने पीर को पीर माना ही इसीलिए है कि वो हुसैन का गुलाम बनाएगा। अगर पीर बहुत खूब। हुसैन का गुलाम ना बनाए तो हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए। हमें पीर वो चाहिए जो दरवाजे पे ताजिया रख के दिखाए। हमें पीर वो चाहिए जो ताजिए को नाजायज कहने वालों को मुंह पे ताला लगाए। हमें पीर वो चाहिए जो ताजिया जायज है अमल करके साबित करके दिखाए। लिहाजा सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, खुदा रहा, मेरे याद करना न करना, मेरे नारे लगाना न लगाना, मगर हुसैन के नारे लगाते रहना। ये वो नारे हैं कि अगर तुम्हारे गांव में लगते रहे तो वहाबियत घुसने ना पाएगी, देवबंदियत जगह ना पाएगी, कादियानी जगह ना पाएगी। हुसैन का नारा लगाते रहे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा गांव सुन्नी था, सुन्नी ही रहेगा। बेशक। कुछ दिन पहले मेरा जलसा हुआ हैदराबाद में, सिकंदरपुर हैदराबाद में। मैं वहां जलसा करने गया, मुझे लोगों ने बताया कि हजरत यहीं करीब में एक गांव है, जिस गांव के अंदर ताजिया रखा जाता था, सब सुन्नी थे, और कुछ दिन पहले ताजिया रखना बंद हुआ। आज आलम यह है हजरत पूरा गांव वहाबियत की चपेट में आ चुका है, पूरा का पूरा गांव वहाबी हो गया। तो लिहाजा याद रखो, चाहते हो अगर वहाबियत से बचे रहो तो हुसैन का ताजिया रखता रहना, इमाम अली मकाम का रोजा। सारी बातें हो गई। अब हमारे बारे में कुछ कहा जाता है बाबू, हम उसका जवाब नहीं देते। लेकिन आज हम एक एटम बम, परमाणु हथियार मार दें। मोबाइल लाओ जल्दी। परमाणु हथियार जानत हो कि जब पड़ जाए तो कई साल तक लूला लंगड़ा पैदा होवत है ना? हाँ, कई साल तक। अब हम बात को कहने जा रहे हैं कि जो हमारी नहीं आला हजरत की है, लगाओ आला हजरत पे फतवा। हमारे इस बयान करने के बाद बहुत से लोग फिर चूं 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 करेंगे। हम चूं चूं भी जानते हैं, चूं चूं करने वालों को भी जानते हैं। ये मेरी बात नहीं, आला हजरत की फतवा रज़विया जिल्द नंबर 24, सफ़ा फिर नहीं बताऊंगे, जाके ढूंढो। हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम में। अब आइए उस टॉपिक पे जिससे आपको गुमराह किया जाता है। मैं सफाई देने का कायल नहीं हूं, मगर तुम्हें आगाह करना जरूरी है कि गुमराह किया जा रहा है। हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम के ताल्लुक से तुम्हें यह बताया गया कि हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम में ढोल को जायज़ कहा गया। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मेरे वालिद माजिद के बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत के चेहल्लुम से ढोल को जायज़ नहीं कहा गया। जो कहता है पक्का फराडी झूठा है। अगर असली है तो जब चाहे जहां चाहे भैया के सामने आ जाए, बैठ के साबित कर दे। तो फिर क्या कहा गया? ऐलान को जायज कहा गया। किसको जायज कहा गया? ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो ये जायज है, ये बात कही, रुख्सत है, ये बात कही गई। ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो इसकी शरीयत में रुख्सत है, ये बात कही गई। ढोल को जायज नहीं कहा गया, बल्कि जायज ऐलान को कहा गया। काहे के जरिए से? ढोल के जरिए से अगर ऐलान किया जाए तो इसकी रुख्सत है। अब ऐलान दुहल, तबल, ढंडोरा, ढोल, इससे किया जाए और इसको जायज कह दिया जाए तो हमको कहा जाए कि हम ढोलक बाज हैं। अच्छा, हम ढोल बाज हैं जी। अभी हम ढोल बजाते हैं तुम्हारा सही से, अभी ढोल ना बजाएं तुम्हारा तब देखना, फिर सब सही से कहना फिर ढोलक बाज हैं हम। हमको कहा जाता हम ढोलक बाज हैं। ए ढोलक बाज वाला ना सुन लो, आओ सुनाओ। तुम अपनी सुनाओगे, हम रजा की सुनाएंगे, फिर बताओ कहां जाओ। हमने क्या कहा? अपने पास से कोई बात नहीं। ऐलान के लिए ढोल की बात कही गई, ढोल को जायज नहीं कहा गया। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मुतलक ढोल नाजायज था, हम अभी भी नाजायज मानते हैं, लेकिन बात ऐलान की आई। और वो जो मुफ्ती साहब ने कहा था ना कि बात तकाबुल में कही गई थी, उसे तो हजम ही कर गए, ऐसे निकल गए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, बस
समझ जाना, जैसे पता नहीं क्या क्या निकल जाती है, ऐसे निकल रहा है। लेकिन ऐलान के लिए ढोल जायज कर दिया तो कहने लगे अब इनसे कहो कि अपने जनाजे का भी ऐलान ढोल से करवाएं, अपने जलसे का ऐलान भी ढोल से करवाएं, अपने फला चीज का ऐलान भी ढोल से करवाएं। अच्छा, अभी बजाते हैं हम तुम्हारा ढोल, अभी बताते हैं कैसे कैसे तुमसे भी ढोल का ऐलान न करवा दे। यह है फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 24। इतने कमजोर हमले मत किया करो भैया कि 1 मिनट में भस्त हो जाए। हमला मजबूत किया करो ताकि कुछ दिन तो चलता रहे। ढोल से ऐलान करने को जायज कह दिया, ढोलकबाज है, ढोल बजाते हैं, ढोल को जायज कहते नहीं। झूठ ना बोला करो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। फराड मत करो, गुब्बारे में खाली पंप से हवा मत भरो कि जो पंप से हवा भरे हुए गुब्बारे होते हैं वो तीली से पूरे खत्म हो जाते। अगर तुम्हें चाहिए तो गौसे आजम का सहारा लो, गरीब नवाज के दामन का सहारा लो, कि जो इन दामनों के सहारे में आ जाए वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आइए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24, आला हजरत फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, एक सवाल होता है, हमसे क्या कहा जाता है, पिपरा वालों से कहो जलसे का ऐलान पोस्टर से ना करे, ढोल से करे। अच्छा, आओ आला हजरत से भी ये कहो बेटा, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत को भी ढोलकबाज, कहो आला हजरत को भी ढोल वाला, लगाओ आला हजरत के गुंबद में भी एक ढोल का फोटो, चश्मा करो। क्यों? क्योंकि जो दिखाने जा रहा हूं ना उससे तुम्हारे तोते ना उड़ जाएं तो बात कर दो। जलसे का ऐलान करें ढोल से, जलसे का ऐलान करें ढोल से। सुनो, आला हजरत से सवाल हुआ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सवाल हुआ, हजरत कारी खैर यानी अच्छा काम, मिसल वाज वगैरह जैसे कि तकरीर वगैरह के वास्ते दुहल यानी ढोल से खबर करना जायज है या नहीं? काय से ऐलान करना, काय से ऐलान करना, ये भैया नहीं कहना है, फतावा रज़विया शरीफ है, आला हज़रत की किताब है। हाँ, ढोल से ऐलान करना जायज है या नहीं, यानी ऐसा मकाम हो कि वहाँ अवामुन्नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हो और वहाँ कोई अलीम जाकर, अलीम का मतलब आलिम, पढ़ा लिखा जानने वाला, कोई आलिम जाकर वहां पर कोई अलीम जाकर ढंढोरा पिटवाए कि मैं फला रोज बाज करूंगा, फला रोज तकरीर कर भाई, हम जाओ ढंढोरा पीटो ढोल लेके, फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ और ढंढोरे से जलसे का ऐलान करके आओ। काय से ऐलान करके आओ, काय से ऐलान करके आओ, दोहल बमाना ढोल ऐलान करके आओ उसे। अब बताइए ऐसी सूरत में जायज होगा या नहीं? बय्यिनू तुजिरू, बयान फरमाइए अज्र पाइए। सवाल किया गया कि ढोल का ऐलान, जलसे का ऐलान, जलसे का ऐलान अगर दोहल ढोल ढंडोरे से करवाया जाए तो बताइए जायज है कि नहीं? अब ये मेहरान भैया नहीं कह रहे बल्कि आला हजरत बोले अल जवाब जाहिर जवाज है। क्या है? काय का ऐलान, जलसे का, काय से, ढोल से। क्या है आला हजरत फरमाते जाहिर, जाहिर जवाज है, फरमाते जाहिर यही है कि जायज है। आला हजरत जलसे का ऐलान ढोल से करने को जायज कहें, कहो आला हजरत को ढोलकबाज। अब बोलो आला हजरत को ढोलकियाबाज। अब कहो आला हजरत ने ढोल को जायज कहा। अगर कहोगे तो हम जवाब यही देंगे बेवकूफ, यहां पर भी ढोल को जायज नहीं ऐलान को जायज कहा गया है, और मासूम मिल्लत के चेलों में भी ढोल को जायज नहीं ऐलान को जायज कहा गया है। जो वहां कहा गया अपने पास से नहीं रजा की किताब से दिखाने की ताकत रखते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं जाहिर जवाज है और बजरिया इश्तिहार ऐलान अनसब
बेहतर तो ये था कि इश्तिहार से ऐलान करते, पोस्टर से ऐलान करते, मगर उसकी जगह अगर ढोल से ऐलान कर दिया तो गलत नहीं। अब आगे आला हजरत 3 हवाले नकल फरमाते हैं इस बात को साबित करने के लिए। 3 हवाले, मैं तीसरा हवाला पढ़ने जा रहा हूं ताकि हालतें मुकम्मल खराब हो जाएं। आला हजरत ने इसको साबित करने के लिए जो तीसरा हवाला दिया, फरमाते सुनिए, गौर से सुनिए। रद्दुल मुहतार में है, कौन सी किताब? रद्दुल। एक बात बता दें, कल अगर कोई मुझसे हसद रखने वाला मौलाना साहब, कोई हजरत जी अगर ये कहें मेहरान भैया भी ढोल को जायज कह गए तो गिरबान थाम के इतना जवाब जरूर दे देना, ना थामना गिरबान, चलो ठीक है मैं नहीं कहूंगा, रहने दो मौलाना साहब है भाई, कह देंगे तौहीन हो गई हमारी, इनका काम है मौलवी की तौहीन करना। उनसे इतना कहना फतावा रज़विया पे क्या फतवा लगाओगे, आला हजरत पे क्या हुक्म लगाओगे? आला हजरत ने लिखा है, मेरे पास मौजूद है, मैं क्या करूं? क्या फतावा रज़विया ना मानूं? क्या ये फाड़ कर फेंक दिया जाए? क्या ये मसला नहीं है? क्या ये शरीयत की आला हजरत की किताब फतावा रज़विया में छपा नहीं है? अगर हम दिखाएं मुजरिम हो जाए, रजा लिख कर चले जाए, तब मुजरिम ना हो। धोखा देते हो, हम कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए, मगर इतना वावेला मचाया गया। ये पहले दिन से हमारे पास हवाला मौजूद है, मगर हम इसके कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए। ठीक है कह रहे हैं, मगर इतना तुमने जुल्म कर दिया, इतना जुल्म कर दिया। मुझे इंसाफ से बताओ, भी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को सुना, माज़अल्लाह, वो क्या कह रहे हैं ढोल बजाने वालों के लिए। मैं उनकी तरफदारी नहीं करता, मगर जुमलों की गिरफ्त जरूर करता हूं। होश में रह के बात करो, पागल न बन जाओ। क्या बोले? बोले तुम अपने घर में अपनी मैयत पे ढोल बजाओगे? क्या हुसैन जी वकार का जिस्म पाक उसको मैयत कहोगे? शर्म नहीं आ रही है? डूब के मर नहीं गए? हम अपने पीर के जनाजे को मैयत ना कहें, अपने बाप के जनाजे को मैयत ना कहें। वो शहजादा रसूल जिसके जिस्म पाक को मुस्तफा चूमा करें, जिसके जिस्म अतहर को मुस्तफा कंधे पे बिठाया करें, जिसके दस्ते पाक से मुस्तफा अपनी जुल्में थमाए, जिसको आका बोसा दे, उसके जिस्म को तुम्हें मैयत कहते हुए शर्म ना आई? कान खोल कर सुन लो, मेरे हुसैन का जिस्म मैयत नहीं बल्कि रसूल के जिस्म के टुकड़े में से एक टुकड़ा है, मुस्तफा के हिस्से में से एक हिस्सा है। और कान खोल कर सुन लो, मैयत तुम्हारे घर में होगी, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्ल के आला हजरत। मैयत कहते हुए शर्म ना आई? ठीक है, चीजों को मना करना करो, लेकिन ये मिसालें दोगे कि अपने घर में मैयत पड़ी हो तो ढोल, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को मैयत से तशबीह दोगे? माज़अल्लाह, 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 माज़अल्लाह। फरमाया कि पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है, पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है। लिहाजा जुमले सोच समझ के बोला करो। इमाम हुसैन का जिस्म पाक, उलमा फरमाते हैं जब इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर तीर के जख्म लगे और वो नीचे तशरीफ लाए, तो इसको ये मत कहो कि हुसैन गिर गए, नहीं, बल्कि ये कहो मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। यहां तक अदब किया गया कि मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। क्यों? क्योंकि हुसैन गिरा नहीं है, गिरते हुए इस्लाम को उठाया है, मरा नहीं है, मरते हुए दीन को जिंदगी मेरे हुसैन ने अता फरमाई है। गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। सुन लो, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन। वाह, जिंदाबाद। आखिरी हवाला सुन लो बस, उसके बाद सलातो सलाम। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 2 घंटे की बात कही थी, गालिबन 2.5 से 3 घंटे। सुन लीजिए आखिरी बात। माशाल्लाह कमाल तो ये है कि सब बैठे हैं, एक को जात ना ही है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हजरत को हुजूर मासूम मिल्लत ने सुलह कुल्लियत और वहाबियत का ढोल बजाना अच्छे से सिखाया है। वहाबियत का ढोल हम खूब बजा देते हैं, सही से सुनो। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मसले को बयान करके कि अगर जलसे का ऐलान ढोल से कर दिया गया तो ये जायज है, नाजायज नहीं है, इसके अंदर हवाला देते हैं। फरमाते हैं रद्दुल मुहतार में है, वयंबगी अन यकूना तबलुस सहर फी रमजाना लिइकाइज नाइमीन नाइमीना लिस्हुर कबौकिल हम्माम। ताम फरमाते हैं सुन लो, कान खोल कर जान लो, इल्म। फरमाते हैं वल्लाहु तआला आलम, ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त ढोल बजाना सोने वालों को जगाने के लिए जायज है। वाह, लगाओ फतवा, लगाओ आला हजरत को फतवा लगाओ।
ढोल जायज कह रहे हैं, कहो ढोलक बाज, कहो आला हजरत को ढोलक बाज। अब मैं तुमसे कहूंगा, जिन जिन ने हमें ढोलक बाज कहा है, बताओ क्या आला हजरत भी ढोलक बाज थे? फरमा रहे हैं वयंबगी अन यकूना तबलु सहर लिइकाइज नाइमीन, सुभान अल्लाह। वयंबगी अन यकूना तबलु सहर फी रमजाना लिइकाइज नाइमीन लिस्सुहूर कबौकिल हम्माम। ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त, एक मिनट, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। क्या बोले? मुहर्रम का इतना मुबारक महीना और ढोल। हमने कहा रमजान का इतना मुबारक महीना और सहरी में ढोल। और इजाजत देने वाले आला हजरत, जायज लिखने वाले आला हजरत, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24। अब भी समझ में न आए तो मेरी कोई खता नहीं है, चराग जला के मैंने रख दिए हैं राहों में, अब कोई रास्ता भटके ये उसकी किस्मत है। ये एक हवाला दिखा के जा रहा हूं और ये भी बता दूं बहुत से हवाले अभी और भी मौजूद हैं, लेकिन हम फिर यही कहेंगे, हम इन पर बहस ज्यादा करना नहीं चाहते क्योंकि हमें गालियां दी जाए, हम सफाई के कायल नहीं, हम मुस्तफा के इश्क की बात करते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते आला हजरत फाजिल बरेलवी, सुन लीजिए कान खोलकर, ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए रमजान में इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक, सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त ढोल बजाना सोने वालों को जगाने के लिए जायज है। सुभान अल्लाह, पता चल गया। अब पूछो आला हजरत से कि रमजान जैसे मुबारक महीने में ढोल को जायज कह दिया तो जवाब मिलेगा नहीं। हमने ढोल जायज नहीं, सहरी को ऐलान को जायज कहा है, ऐलान करने को जायज कहा गया है। यही तरीके से मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम में ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है और ये ऐलान आला हजरत ने फतावा रज़विया में जायज लिखा। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, गौर से सुना था आपने मसला? पूछा किसके लिए गया था कि एक मौलाना साहब ने जलसे के ऐलान के लिए ढोल पिटवाया, क्या ये जायज है? आला हजरत ने जवाब क्या फरमाया? हाँ जायज है। अब जो आला हजरत को मानने की बात करता है और हमारे बारे में ढोलकबाज कहा जिसने, हम उससे कहेंगे कि अब जरा इनसे भी पूछो ढोल कब खरीद रहे हो? कब खरीद रहे हो भाई ढोल? क्यों? आला हजरत ने लिखा। कब फैक्ट्री खोल लो ढोल की? क्यों? आला हजरत ने लिखा। यही कहा ना तुमने। क्या पिपरा वालों से पूछो ढोल कब खरीद रहे हो? तो पिपरा वालों से मत पूछो, आला हजरत से पूछो ढोल कब खरीद रहे हो। तो ये शरीयत का मजाक होगा। मसला बयान करना और है और मसले का मजाक बना देना और। मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास आया, गौर से सुनना बस, वक्त ज्यादा हो गया, और 2-3 लोग मेरे पास बैठे थे। उसने मुझसे पूछा कि हजरत ये बताइए कि अगर हम मर रहे हैं और शराब के एक घूंट के अलावा कोई चीज हमें नहीं बचा सकती, मैं मुख्तसर में बता रहा हूं, तो क्या शराब की रुख्सत हम पी लें? तो हम कहेंगे हाँ, जान बचाने के लिए या घूंट शराब से अगर जान बच सकत है और तुमका पक्का मालूम है तो एक घूंट शराब पीने की रुख्सत है। क्या कहा जाएगा? रुख्सत है, मगर जान बचाने के लिए। अब हमारे पास वो मसला पूछने वाला पूछ के चला गया, हमने जवाब क्या दिया? हाँ, अगर जान बचाने के लिए एक घूंट शराब पीना पड़े तो रुख्सत है। अब जो बराबर में साहब बैठे थे वो उठ के बाहर गए और जाके कहने लगे, वह देखो अल-जामिअतुल हशमतिया के कमरे में मेहरान भैया बैठे हैं, कह रहे हैं शराब पीना जायज है। अब इस मक्कारी का क्या इलाज है? इस 420 का क्या इलाज है? मैंने तो नहीं कहा शराब पीना जायज है, मैंने कहा अगर जान जा रही है तो शरीयत ने रुख्सत दी है कि जितने से जान बच जाए उतना इस्तेमाल कर लिया जाए। बाहर जाके जो ये कहे कि अंदर बैठ के वो शराब जायज कर रहे हैं, मक्कार वो बाहर वाला इंसान है। लिहाजा याद रखना, हमने नहीं कहा, ऐलान की बात कही गई, वहीं तक रखो। बस आखिरी बात आपसे कहेंगे, जो ये बताना था बता दिया। अब चाहे ढोलकबाज कहो या ढोलबाज कहो, मगर कान खोल कर सुन लेना,
हम वहाबियत का ढोल बजाते रहेंगे, सुलह कुल्लियत का ढोल बजाते रहेंगे, पोल खोलते रहेंगे, हुसैन का ताज़िया रखते रहेंगे और नारा लगाते रहेंगे, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने उमर फारूक, फैज़ाने फारूक आज़म, फैज़ाने उस्मान गनी, फैज़ाने मौला अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली या अली, मुस्तफा के नूरे ऐन, या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन, या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन, या हसन या मुस्तफा हुसैन, के नूरे ऐन, नगर नगर गली गली, अली अली नगर नगर गली गली, अली 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 अली, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज, जिंदाबाद, फैज़ाने साबिरे पाक, जिंदाबाद, फैज़ाने सैयद सालार, जिंदाबाद, फैज़ाने वारिसे पाक, जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूमे समना, जिंदाबाद, फैज़ाने अली अहमद साबिर कलियरी, जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूमाने मारेरा, जिंदाबाद, फैज़ाने औलियाए बिलगिराम, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने मज़र आला हजरत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, जिंदाबाद, फैज़ाने फातह कश्मीर, जिंदाबाद, फैज़ाने मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने नासिरे मिल्लत, जिंदाबाद, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली या अली, हैदरी, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, हैदरी, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे का बाजू की, जिसके सजदे को मेहराबे का बाजू की, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा, और महबूबे मिल्लत पे लाखों सलाम, और महबूबे मिल्लत पे लाखों, शाह इदरी सोमा सुमोना सिर रजा, शाह इदरी सोमा सुमोना सिर रजा, जुमला विल्दान ने हशमत पे लाखों सलाम, जुमला विल्दान ने हशमत पे लाखों सलाम, देवबंदी वहाबी जले
और मरे सुलह कुल्ली वहाँ भी जले और मरे मसल के आला हजरत लाखों सलाम मशरब शेरे सुन्नत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका